ध्यायेत नित्यं महेशं रत्नगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। इस बार गुरु प्रदोष का व्रत जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को गुरु प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो इसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन जो कि भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा, उसके बाद फिर जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत विधि के बारे में। अगर आप प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से जो कि भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श पर देवगुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया और गुरु तत्काल आकर उनसे कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा जो कि ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर पहले बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ राजा था। उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु, प्रवृत्ति, विचारवान महात्मा उनमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप
और वाम अंग में जगदम्बा यानी कि माता पार्वती को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला कि हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरे व्यवहारिक दृष्टिकोण जो कि पृथक है, मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तुम दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे डाला तो वह तत्क्षण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी यानी कि गुरु प्रदोष का व्रत, जो कि पूरे विधि विधान के साथ किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय की प्राप्ति कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय, भगवान गणेश की जय, देव गुरु बृहस्पति की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के लिए, जो कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, या वहाँ पे ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान महादेव, हे देवों के देव महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहे और प्रभु से कहे कि मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश हो और मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और प्रदोष व्रत के दिन, जो कि इस दिन उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और खास करके प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। तो इसी दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो इस दिन एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और प्रदोष व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के फिर सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार जो कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार दोपहर 1:20 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति, जो कि 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार सुबह 10:01। तो हमें प्रदोष काल के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस कारण से प्रदोष का व्रत 19 जनवरी को है और इस दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:32। तो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय यह प्रदोष काल का होता है। तो इस कारण से सूर्यास्त 5:32 है।
तो शाम 4:32 से लेकर के शाम 6:32 के अंदर ही आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। योग जो कि ध्रुव योग रात्रि 11:02 तक, उसके बाद व्याघात योग। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 3:18 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र। प्रदोष व्रत के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:29 से दोपहर 2:50 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान जो कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या मांगलिक कार्यों को या पूजन आदि के कार्यों को नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:29 से दोपहर 2:50 तक, जो कि 19 जनवरी को राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान पूजन आदि का कार्य ना करें। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन जो कि आप चाहें तो अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। इस दिन जो कि प्रदोष व्रत में किसी प्रकार के शुभ कार्यों या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद फिर भगवान शिव के पूजन में नंदीश्वर जी का जो कि प्रथम पूजन करना चाहिए। तो गणेश जी के पूजन होने के बाद नंदी देव का पूजन करे, फिर शिव परिवार का पूजन करे जो कि श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन कर ले। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को शिव जी को जो कि सफेद वस्त्र चढ़ाए, उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को चढ़ाए। भगवान शिव जी को जो कि सफेद पुष्प अति प्रिय होता है, उन्हें सफेद पुष्प चढ़ाए, या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करे, और माता पार्वती को जो कि लाल पुष्प चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य जो कि ऋतुफल हो या दूध से बने हुए मिठाई हो, जो भी आपसे बन सके अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को जो कि बिलपत्र अति प्रिय होता है, तो उन्हें बिलपत्र जो कि 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र अर्पित करते समय आप इन मंत्रों का जप करें, उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य ही चढ़ाए, और भगवान शिव जी को जो कि तुलसी मंजरी चढ़ाए। शमी पत्र हो तो शमी पत्र अर्पित करे, भांग, धतूरा आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे। इस प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करे, नैवेद्य का भोग लगाए, उसके बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन करे, माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती को जो कि जल, पंचामृत, शुद्ध गंगा जल माता को अर्पित करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं। श्रृंगार की वस्तुएं हो तो श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करे। स्त्रियां माता पार्वती को जो कि सिंदूर चढ़ाए, और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। उसके बाद फिर गुरुवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से जो कि भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे, भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करे या श्रवण करे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।